आज मैं आपको बताने वाला हूं पीपल के पत्तों से होने वाला एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय जो आपके ऊपर चल रहा किसी भी तरह से साढ़े सती या फिर आपके जीवन में चल रही शनि की परेशानियों को, और सबसे ज़रूरी आपके जीवन में सुख समृद्धि अगर चली गई है, आपके जीवन से कहीं ना कहीं सुख शांति चली गई है, इन सब को पाने का यानी कि सुख शांति पाने का और दुख दरिद्रता या फिर परेशानियां, शनि संबंधित परेशानियों को दूर भगाने का उपाय मात्र पीपल के पत्तों से आज होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका। इस तरीके से अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन में खुशियाँ आते देर नहीं लगेगी। तो हम जैसा कि जानते हैं पीपल के पत्ते यानी कि पीपल वृक्ष, वृक्षों में वृक्ष, अगर पीपल वृक्ष की बात की जाए तो वो स्वयं श्री हरि विष्णु है। तो जहाँ श्री हरि विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी भी होंगी। तो इसी तरीके से ये जो उपाय है आपको एक फ़ायदा नहीं देने वाला, ये उपाय आपको अनेकों फ़ायदे देने वाला है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग शनि की कहीं ना कहीं से दशा, साढ़े सती या फिर परेशानी से जूझ रहे हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से 11 पत्ते लेने हैं। 11 पत्ते। अब ये सावन के किसी भी मंगलवार यानी कि आपने सावन का कोई भी मंगलवार आपने ये करना है। इस तरह से बिना कटे फटे साफ सुथरे आपने 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। अब लेने कैसे हैं, लेने का ये नहीं कि गए और बिना नहाए धोए आपने तोड़ लिए, सब कुछ इस तरह से कर लिया, ऐसा कभी मत करिएगा। सबसे पहले आप पीपल पे जाइए, अपने मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे पीपल वृक्ष, मुझे आपके पत्र चाहिए, आपके पत्ते चाहिए, मुझे श्री हरि पर ये चढ़ाने हैं, मुझे एक उपाय करना है। आप प्रार्थना करके परमिशन लेके वहाँ से 11 पत्ते तोड़ लीजिए। 11 पत्ते साफ़ सुथरे पत्ते तोड़ लीजिए। इस तरह से देखिए जो मेरे पास ये पत्ते हैं। अब इस तरह से आप भी तोड़ सकते हो, ढूंढ सकते हो, कहीं पीपल की कोई टहनी नीचे को हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। अब इसके बाद आपने लेना है बंधन। बंधन जो आपने देखा होगा सिंदूर में भरा जाता है, वो बंधन जो सीता माता अपने मांग में भरा करती थी, बंधन सिंदूर। आपने बंधन सिंदूर लेना है। बंधन सिंदूर जो हनुमानी सिंदूर जिसे हम कहते हैं, आप ये भी कह सकते हो हनुमानी सिंदूर। अब ये बंधन लेने का तरीका ये है कि बंधन आप कभी भी कहीं पर किसी भी दुकान या फिर कहीं पर भी आप शाम के समय नहीं लोगे, दिन ढलने के बाद किसी भी दुकान से नहीं लोगे। ये बंधन जो होता है सुबह या फिर दिन के समय ही लिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सीधा आपको रास्ता बता रहे हैं कि दिन में लीजिए। दिन के समय आप किसी भी जहाँ से पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ पे कहिए हनुमानी सिंदूर दे दीजिए। हनुमानी सिंदूर ऑरेंज कलर का होता है, इस तरह से फ़ोटो में देखिए, ये होता है सिंदूर, हनुमानी सिंदूर, जो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे लगा लिया था। आपको वो कहानी तो याद होगी। अब इस तरह से आपने 11 पत्र लेने हैं और एक लेना है मौली धागा। ये होता है मौली धागा जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं, कलावा कह सकते हैं। अब ये कलावा आपने लेना है और आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले माला बना लेनी है। माला बनानी है। माला आपको एक एक पत्ते को इस तरह से एक एक गांठ मारोगे, जब जय श्री राम बोलोगे, आपने एक एक गांठ लगाते हुए आपने ये पूरी माला बनानी है। माला बनाते 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 आपके 11 पत्तों की माला बन जाएगी। फिर आपने लास्ट में जो गांठ लगाओगे उसमें भी आप बोलोगे जय श्री राम। इस तरह से अपने पत्तों की दूरी रखिएगा कि माला बन जाए आराम से। एक आप किस तरह से माला प्रभु पे चढ़ाना चाहते हो तो अच्छी लगे, ज़्यादा छोटी भी ना हो। अगर आपके यहाँ पर कोई मूर्ति है तो वहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति तलाशनी है कि इतनी बड़ी मूर्ति हो कि माला बिल्कुल पैरों तक ना जाए, माला सही से बन जाए। आपने ये माला बनाई। माला के जो पत्ते होंगे ये खुले रहने दीजिएगा, इनको आपने फोल्ड नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है। इस तरह से 11 आप पत्ते पिरो लीजिए माला में। अब आपने क्या करना है, माला, ये जो माला तैयार हो गई है, चमेली के तेल का दीपक और साथ ही साथ कुछ मिष्ठान, मीठा लड्डू ले जा सकते हो, बूंदी ले जा सकते हो, ये सब ले जाके, और साथ में वो सिंदूर जो हनुमानी सिंदूर है, आप ये सब ले गए। मंदिर में जाइए, वहीं बैठिए और अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर में थोड़ा सा आप घी मिला लीजिए या फिर तेल मिला लीजिए और आपने पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लिखना है राम। अब आपने सिर्फ ये राम 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 लिखते हुए 11 बार आपने सभी पत्तों पर एक एक बार राम राम लिख दिया तो 11 बार हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, ये माला आपने हनुमान जी पे चढ़ा देनी है, अपने प्रार्थना करते हुए, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपके प्रिय
श्री राम नाम से बनी ये माला आप पे चढ़ा रहा हूँ। आपके प्रताप से या फिर आपकी कृपा से मेरे जीवन में चल रही शनि की दशा या शनि की साढ़े सती या कुछ भी, या फिर जीवन में चल रहे कोई प्रकोप आपकी कृपा से दूर हो। आपको श्री राम जो सबसे प्रिय हैं वो आपको उनकी बनी हुई माला में आपको भेंट कर रहा हूँ। कृपा करें, जय श्री हनुमान। अब आपने ये कर लिया, मंगलवार का दिन आपने कर लिया। अब आप कहोगे कि हमने पीपल की बात की थी, पीपल पर तो माँ लक्ष्मी भी आती हैं। अब इसके पीछे तथ्य सुनिए क्या है। माँ लक्ष्मी पीपल पर विष्णु जी से मिलने आती हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन स्वयं विष्णु जी पीपल पर वास करते हैं, पीपल में वास करते हैं। उस दिन माँ लक्ष्मी स्वयं आती हैं माँ श्री हरि विष्णु जी से मिलने के लिए, और यही वो दिन है आपके जीवन से माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का और दुख दरिद्रता भगाने का। इस दिन शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे जाके सरसों तेल का दीपक जरूर लगाया करें। और दीपक ऐसे ही नहीं लगाना, दीपक के नीचे कुछ 2-4 दाने आप चावल के डाल दो या फिर साबुत उड़द के डाल दो और उसके ऊपर दीपक रखिए। मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक कोई भी आप बना लीजिए और इस तरह से आपने दीपक लगाना है अपनी प्रार्थना करते हुए। और पीपल जो है आपके लिए हमेशा पुण्य फलदायी रहा है। पीपल की इज्जत करें। पीपल को अपने घर से अगर उखाड़ना भी है तो सही जगह पे स्थान भी दें। अपने घर में पीपल उग रहे हैं तो उनको हटा सकते हो, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है, पर आपको स्थान भी देना पड़ेगा। एक पीपल आपने खराब किया या फिर एक पीपल का पौधा आपसे खराब हो गया तो भूलवश उसका प्रायश्चितवश आप कहीं ना कहीं पीपल उगाएं। और पीपल के पत्ते की तोरण भी घर में लगती है। तोरण आप जानते हैं क्या होता है, मुख्य द्वार पे लगती है। अभी नाग पंचमी आ रही है, नाग पंचमी के दिन 9 अगस्त या फिर अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, अलग अलग तारीख बन जाती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर इस तरह से तोरण जरूर लगाएं। 11 पत्तों की तोरण बना के इस तरह से मोली में बांध के अपने घर के बाहर लगाएं। घर के बाहर आप देसी घी से आप नाग देवता के 5 इस तरह से आकृतियाँ बनाएं दोनों तरफ और तोरण लगाएं। अपने घर में भगवान शिव का पूजन करें, नाग देवता की पूजन करें। आपके घर से सभी परेशानियां दूर होंगी। ये मौके होते हैं जिन मौक़ों में किया गया कार्य फल देता ही देता है। जैसे लोहार अपने उस मौके की तलाश में रहता है कि लोहा जब लाल हो जाता है तभी हथौड़ा मारता है। इसी तरह से आपको भी इस तरह से मौके का बिल्कुल इंतज़ार करते रहना है। जैसे ही मौका आए अपना काम कर दीजिए, अपना उपाय कर दीजिए, तभी फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा बेमौसम ना तो शादियां होती हैं, बेमौसम ना तो जिसे कहते हैं कि बिना किसी ओकेज़न के ना ही किसी तरह के समारोह होते हैं। तो आपके उपाय भी कुछ फिक्स होने चाहिए कि इस समय में मुझे करना ही करना है। तो इस तरह की मंशा बिठा के रखिए मन में। देखिए आपके इस सद्भावना से और इस सिंसियरिटी भरे उपाय से आपको 100% फल मिलेगा। आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी कि हाँ मैंने तो किया था हुआ नहीं। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कभी भी किसी शर्त भरे उपाय को मत करिए, वरना बेमतलब में ही आप कर रहे हो। अपने आप से उन चीज़ों को जुटाइए, अपने आप से उन चीज़ों को तैयार करिए। जैसे आप खुद खाने के लिए मंडी में जाके अच्छी अच्छी सब्जियां तलाशते हो, इसी तरीके से पूजा करने के लिए भी अच्छी अच्छी सामग्रियां तलाश करिए। जैसे कि शबरी ने बेर जो दिए थे एक एक चख कर दिए थे कि हाँ कोई खट्टा ना चला जाए मेरे प्रभु श्री राम पर। इसी तरह की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जो भी सामग्री चढ़ा रहे हो अपने प्रभु को दे रहे हो तो सभी सामग्री A to Z चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए और पूरी श्रद्धा भावना से होनी चाहिए। भगवान इन चीज़ों के भूखे नहीं हैं, वो श्रद्धा के भूखे हैं जो आपके अंदर जगनी चाहिए। और वो तभी होती है जब आप सभी चीज़ों को खुद से मैनेज करो, खुद से अरेंज करो उपाय की चीज़ों को और सही ढंग से कर भी आओ। देखिए फल आपको ना मिले तब आप कहिएगा, तुरंत ही आपके अंदर वो ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है और वो शक्ति आपके अंदर हमेशा वास करेगी, आपको हमेशा गाइड करेगी, अगर वो श्रद्धा और वो सद्भावना आपने अंदर अपने पैदा कर ली तो। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान
मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और ये जो हनुमान जी पर चढ़ाने का, माला चढ़ाने का, पीपल पत्तों की माला चढ़ाने का उपाय है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है। कुछ नहीं लगता है। जो लोग कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास उपाय करने के लिए, हम तो इतने दरिद्र हो चुके हैं, आप दरिद्र नहीं हो। प्रकृति में वो सब चीज़ें हैं जो आपके उपाय के लिए काम आ सकती हैं और आपको आगे बढ़ा सकती हैं, आपको सुख, धन, सब कुछ दे सकती हैं। बस करने की देरी है। मौका करिए, निकालिए और श्रद्धा भावना से सब उपाय कर दीजिए। बाकी ना जीवन बदले तब आप कहिएगा, जीवन को बदलने वाले वही हैं। तो बोलिए जय श्री राम।